आपका फिर से स्वागत है स्टडी फिजिक्स में। तो फ्रेंड्स, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स के अंडर हमने पढ़ा अभी तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, ये क्या होता है और ये कैसे रिलेटेबल है और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं ये सब मैं सारे एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा और हम लोग जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। ये होता है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन कि वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम किसी टाइम को किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी टाइम में किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, यानी किसी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के पाथ के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एज इसका नाम में है इंस्टेंटेनियस, यानी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो इंस्टेंट टाइम का हो सकता है या फिर वो इंस्टेंट उसके पाथ का हो सकता है, एट पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, यानी इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो हमारा वी एवरेज होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक गिवन जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होते हैं यानी t2 माइनस t1, इसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया डेल एक्स बाई डेल टी। यहाँ पर डेल क्या होता है, चेंज होता है, यहाँ पर डेल को हम लोग बोलते हैं चेंज। ठीक है, सेम हम लोग क्या देखते हैं जो वी इंस्टेंट वेलोसिटी होता है, ये जो वी इंस्टेंट है ये जो होता है ये होता है डेल एक्स बाई डेल टी के लिमिट पे। लिमिट हम लोग डेल टी टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये होता है टेंड्स टू जीरो। डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये जो डेल टी है यानी T2 माइनस T1, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, यानी टेंड्स टू ज़ीरो है। तब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना छोटा है, वो बहुत छोटा है। अगर हम लोग उसको किसी ग्रेटर रेफरेंस में देखें तो वो ऑलमोस्ट जीरो जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर निकालेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को, तो वो हो जाता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, यानी एवरेज वेलोसिटी को अगर हम लोग उसमें लिमिट लगा दें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी भी हम लोग लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी मतलब डी मतलब स्मॉल, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में अगर नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिक डिफ्रेंशिएशन रूल्स को बताया है, आप उसको जाके पहले ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर जाके आप उसको क्लिक करें और उस वीडियो को पहले देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, यानी कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ये जो इसमें जो डी का पावर है वो 1 है। अगर ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी होता, डी टी स्क्वायर होता तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये डी एक्स बाई डी टी है यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो एक्स है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो एक्स होता है वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो x जो होगा वो t का फंक्शन होगा ऑलवेज इंस्टेंटेनियस के केस में। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है और उसका जो वैल्यू है वो है 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, और इसका हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी इंस्टेंट इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी इसका जो एक्स की जगह हम लोग डाल देंगे 2t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, यानी इसका जो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2t बाई डी टी प्लस डी 3t स्क्वायर बाई डी टी। उसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
2t है, 2 बाहर, और dt बाई डी टी 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2t 2 माइनस 1, ठीक है। ये फाइनली जो आएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 6t। तो ये हो गया हमारा v इंस्टेंटेनियस फॉर एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है 2t प्लस 3t स्क्वायर के लिए, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2t प्लस 6t के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। अब हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस, तो अब आता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरह ही एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या फिर एक गिवन पॉइंट ऑफ मोशन पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यानी इस कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर या फिर किसी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो हम लोग उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या फिर उसके मोशन के किसी एक गिवन पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो ए इंस्टेंटेनियस यानी हम लोग लिमिट लगाते हैं टेंड्स टू 0 एवरेज एक्सेलरेशन पे। जो एवरेज एक्सेलरेशन था वो था चेंज इन वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई एट गिवन टाइम इंटरवल यानी t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्वल्स टू डेल v बाई डेल टी यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो इस पर जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो वो बन जाता है इंस्टेंट, यानी लिमिट मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्दर dv बाई dt ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो हो गया वेलोसिटी के टर्म में। हम लोग और जानते हैं कि ये जो v है v इक्वल्स टू होता है इसके बराबर, हमने जो अभी v निकाला था वो था v इंस्टेंटेनियस क्या था पिछले केस में v डी एक्स बाई डी टी था, ठीक है। जब हम लोग इस डी एक्स बाई डी टी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और v की जगह पे हम लोग डाल देंगे डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। यानी इसका एक और वैल्यू आके मिलता है हम लोग को, फाइनल जो आएगा वो होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यानी ए इंस्टेंटेनियस का हमें एक और फॉर्मूला मिला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस का दो फॉर्मूला डी वी बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हम लोग दोनों केस में हम लोग निकाल सकते हैं। तो फाइनली क्या होता है, दस एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेलोसिटी के लिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में, दोनों ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल हम लोग दो केस देख सकते हैं, एक हम लोग वेलोसिटी के टर्म में और एक इसके टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल का देख लेते हैं, एक टर्म देखते हैं, अगर हमारा कोई इंस्टेंटेनियस हमारा एक वेरिएबल वेलोसिटी दिया हो, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हो 5t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। अगर ये कोई एक वेरिएबल वेलोसिटी दिया हो और हमें बोला हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी, ये हो गया एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको t की वैल्यू भी देख सकता है, जैसे एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स या फिर 3 सेकेंड्स कुछ भी, तो ये हम लोग ये हमें लास्ट में पुट करना है, ठीक है। हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फिर हम लोग लास्ट में t की वैल्यू पुट करेंगे एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। उस स्टैंड पे हम लोग किसी भी स्टैंड पर निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग जैसे बताते हैं, ठीक है। t इक्वल्स टू जैसे हमने निकाला ए इंस्टेंटेनियस डी वी बाई डी टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी 5t स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाई डी टी। इसका वैल्यू हो जाएगा 5t स्क्वायर के लिए 5 बार हो जाएगा और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, t का 1 रह जाएगा 2, ये हो जाएगा 10t प्लस 2। ये हो गया जनरल कंडीशन इंस्टेंटेनियस 10t प्लस 2, ये आ गया। अब जैसे हमें पूछा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2,
ठीक है, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 20 प्लस 2 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अगर टी इक्वल्स टू 1 सेकंड होता, अगर टी इक्वल्स टू 1 सेकंड दिया होता तो हम लोग सेम को यूज़ करते और निकालते ए इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड। क्या होता, 10 इन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, ये हो जाता है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इस केस में। अब जैसे हमारा एक और एग्जांपल दिया होता डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो एक्स दिया है, क्वेश्चन है एक्स, डिस्प्लेसमेंट दिया है वेरिएबल दैट एक्स इक्वल्स टू 4t क्यूब, ये एक फंक्शन दिया डिस्प्लेसमेंट का, और हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दोनों निकालना है सेम। हम क्या करेंगे, पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 4t क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 4 कांस्टेंट टर्म बाहर ही रहेगा और टी क्यूब का 3t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वी इंस्टेंटेनियस, उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12t स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा वी इंस्टेंटेनियस 12t स्क्वायर। ठीक है, फिर वी इंस्टेंटेनियस हम लोग निकालेंगे ए इंस्टेंटेनियस, तो वो हो जाएगा डी वी बाई डी टी। हमारा वी है 12t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी 12t स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 2t इक्वल्स टू जाएगा 24t। और अगर हमें दिया हो कि इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी हो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो v इंस्टेंटेनियस है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्या होगा, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए 12 इंटू टी स्क्वायर, 12 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 4 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट 3 वी इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, 12 इंटू 3 स्क्वायर 108 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, यानी दूसरे सेकंड पे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 48 मीटर पर सेकंड था, तो तीसरे इंस्टेंट पे यानी तीसरे सेकंड पे वो 108 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्यों निकालते हैं दूसरे और तीसरे सेकंड के लिए, तो ए इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड क्या होगा, 24t यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा डायरेक्ट 48। और ए इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाता है 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया 2 इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके एप्लीकेशन बेस्ड। तो क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 3t प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और उसका जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है वो 3t प्लस 2t स्क्वायर है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकंड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें पहले हम लोग v इंस्टेंट निकालेंगे। पहले सबसे पहले हमारा जो v इंस्टेंटेनियस आएगा वो आएगा dx बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, dx बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, अब dx बाई डी टी तो हमारे x का वैल्यू हम लोग लगाएंगे वो है 3t प्लस 2t स्क्वायर, तो d 3t प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा, सब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 3t को तो हो जाएगा 3 और 2t स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2t। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 4t, ये आ गया हमारा v इंस्टेंटेनियस। अब हमें कैलकुलेट करने बोला है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो हमारा जो v इंस्टेंटेनियस t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 3 प्लस 8 यानी 11 मीटर पर सेकंड। सो हम लोग मीटर पर सेकंड क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इन मीटर दिया है। जब v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा 3 प्लस 40 मीटर पर सेकंड जनरल और एट 2 सेकंड, ये आ गया 11 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग चलते हैं
दूसरे क्वेश्चन पे इसमें बोला है कि एवरेज वेलोसिटी हमें t इक्वल्स टू 1 सेकंड और t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे चाहिए। यानी हमारा जो v एवरेज होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी x2 माइनस x1 और टाइम इंटरवल एट गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, t2 माइनस t1। तो इसके लिए हमारा जो x1 है, ठीक है, और जो x का जो वैल्यू है वो ये है 3t प्लस 2t²। यहाँ पर हम लोग सिर्फ t की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो x1 फॉर t1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, x1 क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में, x1 होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1²। ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 मीटर, ठीक है। और t2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड, x2 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3² यानी 6 प्लस 18, सॉरी ये होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 18 इज़ 27 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे वी एवरेज इस फॉर्मूला पे। तो वी एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो x2 हो गया हमारा 27 मीटर और x1 5 मीटर यानी 27 माइनस 5 मीटर, 27 माइनस 5 मीटर डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 यानी 3 माइनस 1 सेकेंड। ये हो जाएगा इक्वल्स टू 22/2 इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल t1 और t2 यानी 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो कि है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके लिए हमारे पास v इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, 3 + 4t। हम लोग डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा dv/dt यानी d 3 + 4t डिवाइडेड बाई dt। 3 कॉन्स्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, ये 0 और प्लस 4t के लिए सिर्फ 4। तो हमारा जो फाइनल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था एप्लीकेशन बेस्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में इतना ही। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।